Guys, this is Zui Madhuri and we are here at Yeshobhoomi Anime India Delhi 2026. And I just want to tell you that it was an amazing event. यानी कि जैसे ही हमने एंट्री करी हमें दिखाई दिया नरूटो और अलग अलग एनीमे कैरेक्टर्स जो लोग बन के आए थे जस्ट बिकॉज दे लव अनीमे एंड देयर वाज आल्सो अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन फॉर द अनीमे कॉस्प्लेयर्स. हमने टिकट्स पहले ही बुक कर रखी थी और हमारा स्वागत कुछ ऐसे हुआ. वहाँ की एनर्जी इतनी अमेजिंग थी कि हम खुद ब खुद एनर्जाइज हो चुके थे पूरा का पूरा. एंड फिर हमें देखी ये इतनी बड़ी डॉल जिसके पास हमने ढेर सारी पिक्स ली. बाकी मुझे इस कैरेक्टर का नेम नहीं याद बिकॉज मैंने ये शायद शो देखा नहीं. मैं एनीमे देखती हूँ बट आई डिडंट हैव वॉच ऑल द एनीमे. एंड फिर देखो यहाँ पे आपको पोस्टर्स मिल रहे थे, ढेर सारे ऑनलाइन गेम्स भी हो रहे थे और बहुत सारे गेम्स के बारे में तो हमें पता भी नहीं चला कि ये भी गेम हो रहा था. बाद में स्टोरी देखा तो पता चला कि अच्छा यार यहाँ पे डिजिटल आर्ट का भी एक गेम हो रहा था. अगले साल ज़रूर करूँगी यार. बट जो भी बोलो फिर मुझे पिकाचू मिला एंड फिर मैंने पिकाचू के साथ थोड़ी सी वीडियो बनाई. एंड दिस इज़ हाउ पिकाचू काउट अस. उसके बाद फिर हमने देखा कि यहाँ पर ये एक बड़ा सा मिरर जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे बहुत सारा मेकअप हो रहा था. आप फ्री में मेकअप करा सकते थे, टेस्ट कर सकते प्रोडक्ट्स को. बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था तो हम लोग आगे को निकले एंड फिर हमने यहाँ पे भी कुछ पिक्स एंड वीडियोस बनाई. एंड लुक एट हाउ नरूटो का भी इतना बड़ा सा पोस्टर बना. यहाँ पे यूमी मोमो भी थी एंड फिर मैंने उसके साथ भी एक वीडियो बना ली. एंड यहाँ पे फिर इवेंट्स हो रहे थे लाइक सिंगिंग एंड देयर वाज आल्सो गोइंग अ परफॉर्मेंस ऑफ कॉस्प्लेइंग रोल्स एंड एक्टिविटीज. आर यू रेडी फॉर अ कॉस्प्ले कंपटीशन? उसके बाद फिर मुझे एक ये कॉस्प्लेयर मिले जिनके साथ मैंने एक लाइक एक्ट करा. सो आई जस्ट डिड दिस एंड वीडियो काफ़ी मस्त बनी है. मैंने इनके साइड तलवार चलाया एंड ही जस्ट सिटेड डाउन. तो मज़ा आया. फिर उसके बाद फिर हमने और भी चीज़ें एक्सप्लोर करी यहाँ पे. एंड लुक एट दिस, ये अटैक ऑफ टाइटन की कार यहाँ पे है गाइस. तो बहुत अमेजिंग लग रहा था एंड इतना नहीं सोचा था कि इतना अमेजिंग लगेगा यहाँ पे इवेंट में आके. बट बहुत अच्छा लगा. और तो और यहाँ पे एनीमे इंडियन आइडल भी चल रहा था जहाँ की जापानीज़ मूवीज़ और लाइक सीरीज़ के गाने गा रहे थे लोग. तो दिल थाम के बैठ गए क्योंकि मैं आपको वो गाने भी सुनाने वाली हूँ. मैंने वो सब कुछ रिकॉर्ड किया है गाइस, थोड़ा थोड़ा सब कुछ. तो अब सुन लो. उसके अलावा फिर मैंने कुछ और कॉस्प्लेयर्स के साथ भी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली थोड़ी बहुत. देन फिर हम और एक्सप्लोर करने लगे कि यहाँ पे और क्या क्या चल रहा है. तो हमने देखा कि यहाँ पे क्रॉसी की भी शॉप्स ओपन थी. लाइक सीरियसली एनीमे फेस्ट में ये सारी चीज़ें भी होती है, मुझे आज पता चला. एंड देन स्टार्ट हुआ एनीमे का ये सॉन्ग जो कि मुझे इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा पसंद है. तो सुनो.
मुझे ये सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आप इस सॉन्ग को जानते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सॉन्ग किस मूवी से है। एंड बाकी ये कॉस्प्लेज देखो अब। Keep the clap going, guys. Keep the clap going. This is what we call a cosplay. Oh my God! This is how you perform. Oh my God! एंड भीड़ देखो गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे नहीं लगा था कि एनीमे लवर्स इतने ज़्यादा है हमारी कंट्री में। लुक एट द भीड़ गाइस। बाकी अभी के लिए अब वापस से कॉस्प्ले पे फोकस करते हैं। The next generation cosplayers of I am Uchitwaima, Sono Saiga no Wai wa Tokomari Miteyu. एंड इस बच्चे ने तो दिल ही जीत लिया। लाइक जापानीज में बोल रहा है, ये कितना क्यूट है यार। एंड कितने प्यार से बोला है इसने, मैं तो फैन हो गई। ऑल्दो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंसेस लेजेंड, कॉस्ट्यूम्स तो अमेजिंग थी। अरे भाई ये है कौन यार? Who is this cosplayer? लोगों ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है ना यार। देखो तो इनका कॉस्ट्यूम, इसके लिए भी एक अलग होनर चाहिए गाइस। भाई शूटिंग चलती रहनी चाहिए। Look at the aura, guys. Look at the aura. ओह माय गॉड, यानी शिव जी भी थे एक एनिमे कैरेक्टर एक जापानीज फिल्म में। आई रियली डिडंट नो अबाउट दिस। Oh my God! एंड हियर वी गॉट अनदर ryuk, पर मुझे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी आप मुझे कौन सा बड़ी ज़्यादा पसंद है। And here we go. And here there is another amazing costume. Look at this, guys. I mean, look at this. The level of anime India. Can you see his eyes? सच में गाइस, मुझे नहीं पता था कि लोग कितने ज़्यादा पागल हैं एनीमे के लिए। मतलब कॉस्ट्यूम्स बनाया उन्होंने इतने खतरनाक खतरनाक। चलिए आंदोलन देखते। सो गाइस, कॉस्प्लेज देखने में तो मैं बहुत मज़ा आया। उसके बाद मैं चली गई थी गेम्स खेलने। तो यहाँ पे ड्राइंग बनाने पे मुझे ये 2 स्टिकर्स मिले। एंड उसके बाद फिर हमने ये गेम खेला जिसमें कि हमने स्पिन किया और जो भी हमारे लक में मिलेगा वो हमें मिल सकता है। तो मैंने जब स्पिन किया, मैंने 2 बार स्पिन किया अपनी 2 आईडी के साथ। एंड मुझे दोनों बार कीरिंग मिला और दीदी को दोनों बार लाइक बुक मार्क मिला। तो फिर हम दोनों ने एक एक बुक मार्क और एक एक की रिंग एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद हम इस स्टॉल पे एक्सप्लोर करने आ गए जहाँ की हम लोग अपना नेम लिख सकते थे जापानीज़ में। ये लिख के हमें देंगे पहले कि ये ऐसे लिखाएगा, फिर हम खुद से भी वो ट्राई करके लिख के एंड उस पेपर में
फिर हम वो अपने घर ले जा सकते थे। तो फिर पहले मैंने अपना नेम लिखा कुछ इस तरीके से, तो जापानीज़ में मेरा नेम कुछ ऐसा लिखा आएगा। एंड उन्होंने हमें कुछ फ़ॉन्ट्स दिखाए थे पहले कि इन दोनों फ़ॉन्ट्स में से कोई एक फ़ॉन्ट्स आप सिलेक्ट करके उसके बेसिस पे लिख सकते थे। और उन्होंने एक पेपर में पहले हमें लिख के दिखाया और फिर आप खुद से लिख के प्रैक्टिस कर लो। देन यहाँ पे लास्टली इस पेपर में आपको लिखना है और फिर ये पेपर आपको घर ले जाने को मिल जाएगा। एंड फिर ये देखो मेरी राइटिंग कुछ ऐसी आई जापानीज़ में। सो दिस इज़ माई नेम जूही। एंड यहाँ पे दीदी भी अपना नाम लिख रही हैं एंड उन्होंने भी फिर प्रैक्टिस करके जल्दी ही अपना नेम लिख लिया था। एंड दिस इज़ हाउ इट स्पेल्स, इट्स नवज्योति। देन फिर हमें वहाँ पे एक जापानीज़ लेडी भी मिली जिनसे हमने कुछ कन्वर्सेशन करी। こんにちは。私の名前はくるみです。よろしくお願いします。Okay, what's your name? くるみ。Yes. Nice to meet you. सो शी सेड समथिंग आई डोंट नो एक्चुअली कि क्या कहा उन्होंने, बट फिर हम लोग फिर आगे आ गए थे और उनसे कन्वर्सेशन करके सच में बहुत अच्छा लगा था। एंड फिर यहाँ पे देखो मैं कुछ ना कुछ ऐसे पोज दे रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, बिकॉज हर जगह एस्थेटिक थी यार, मज़ा आ गया जाके। फिर हम लोगों का ये फैशन शो भी आप देख सकते हो। एंड लुक एट आवर आउटफिट। तो एनीमे इंडिया का हमारा ये आउटफिट कैसा लगा बताना। और फिर इसे देखो, दिस इज़ बावर्ची एंड लुक एट द ऑर्नामेंट्स दे आर गिविंग टू अस। तो ये मैंने जब अपलोड करी थी अपने इंस्टा वाले आईडी पे तो मैंने ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई उसमें, बट वो लोग एक एक करके हमें ऑर्नामेंट्स दिए जा रहे थे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करने के लिए। तो दीदी ने भी और मैंने भी खूब सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए। एंड लुक हाउ स्केरी दिस इज़। यहाँ पे गाइस देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐसे वाइन की ग्लासेस जो होती हैं उसमें आंखें थी। एंड फिर हमें मिले ये मैगज़ीन्स जिसकी स्टोरी मैंने पढ़ी जो कि आधी अधूरी थी ताकि हमें और पढ़ने का मन करे, इन्होंने इसलिए वो बुक दी थी हमें, बट हम ये नहीं ख़रीदने वाले। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कुछ खाने को लिया और भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी क्योंकि हम तब से घूम ही रहे थे। लास्टली ये परफॉर्मेंस देख रहे थे, उससे पहले हमने ऑर्डर दे दिया था। तो परफॉर्मेंस देखते देखते फिर हमारा ये मोमो आ गया था। एंड मोमो सच में यमी था, ये तो ज़रूर कहूँगी। तो हमारा ये एनीमे इंडिया का जो एक्सपीरियंस था वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 500 रुपीज़ हमारी टिकट की लगी थी पर पर्सन के हिसाब से। एंड आई थिंक इट वॉज़ वर्थ इट, इट वॉज़ रियली अमेजिंग। एंड ये यशोभूमि का जो सेंटर है, मैं यहाँ पे पहले भी आई थी एक आर्ट इवेंट में, ये बहुत खूबसूरत दिखता है सच में। द्वारका सेक्टर 25 में लोकेटेड है ये। एंड हमेशा कुछ ना कुछ आई गेस यहाँ पे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे जा सकते हो। फिर यहाँ पे देखो हम ये क्या कर रहे हैं, तो लुक एट व्हाट वी आर डूइंग, अभी बताऊंगी वीडियो में। ये मैं शाहरुख खान का पोज ट्राई कर रही थी जो कि मेरे से हर बार ख़राब ही हो रहा था, पर लुक एट दीदी, उन्होंने फिर मुझे ये सिखाया करके। स्टिल आई गेस मेरा बैड लक ख़राब था। माथुरी की तरह करो। हाँ ठीक है दी, जी माधुरी की तरह किया मैंने। कोई नहीं बोलेगा कि शाहरुख खान का पोज खराब था। भाई था। नहीं बोलना था। भाई इसने बहुत अच्छा शाहरुख खान का पोज बोलिए। सीरियसली बोलिए। मुझे इसने पैसे भी नहीं दिए बोलने के लिए, मैं फिर भी बोल रही हूँ बहुत अच्छा किया यार। बहुत अच्छा था। बोलिए। मैं डर गई। सो गाइस ऐसे ही हमारा इवेंट ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर हमें मेट्रो ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया एंड मेरे पैर लिटरली बहुत दुख रहे थे। देखो बॉयफ्रेंड वाले काम दीदी कर रही है मेरे लिए। थैंक यू सो मच दीदी। वैसे मुझे अपने सैंडल्स पसंद तो बहुत ज़्यादा आए, बट दीज आर नॉट सो गुड टू वेयर। उन्होंने सच में लिटरली मेरे पैरों में बहुत दर्द कर दिया था जिसके कारण मैं चल नहीं पा रही थी सही से, जिसके कारण मुझे इसे निकाल के चलना पड़ा था। प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी ज़्यादा। हमारे पीछे एक कुत्ता पड़ गया था, लाइक हम जहाँ जा रहे थे वो कुत्ता वहीं जा रहा था। तो हमें अंदर से जो बिल्डिंग थी ये यशोभूमि वाली, उस बिल्डिंग के अंदर से हमें एक सिक्योरिटी गार्ड ने वो रास्ता बता दिया मेट्रो का, भला उसका। फिर आखिरकार हमें मेट्रो मिल गई थी और मैंने जल्दी से अपने सैंडल्स डाले एंड फिर हम चले गए मेट्रो के साइड। बाकी मुझे बहुत मज़ा आया इस इवेंट में और मैं फिर से जाना चाहूँगी। अगर नेक्स्ट ईयर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो आई विल श्योरली गो। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉलो फॉर मोर। बाय बाय, सी यू।